जाने नहीं कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। A very warm welcome to this absolutely wonderful, beautiful and auspicious day that brings so many people like you. I am Pawan Sakti and I am today your host and I am with my partner Nisha Bharti. दोस्तों, कहते हैं किसी भी शुभ कार्य करने से पहले हमेशा भगवान का नाम लेना अनिवार्य होता है। तो आइए उसी खूबसूरत से परंपरा के साथ हम शुरू करते हैं गणेश वंदना। गणेश वंदना सुप्रथम गणेश वंदना इसलिए करते हैं क्योंकि गणेश जी के वजह से ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा आती है। गणेश वंदना के साथ आइए शुभ आरंभ करते हैं, आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की इस खूबसूरत सी शाम को। हेलो हेलो सम्मानीय मुख्य गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गणशरीराय गणमण्डिताय गणेशानाय धीमहि गुणाधीशाय गुणाधीशाय गुणप्रवेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। सम्मानीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकों, प्यारे दोस्तों और हमारे चमकते सितारों, आज का ये मंच, आज का ये माहौल और आज का ये सब कुछ बहुत ही खास है। आज हम यहाँ पे जुटे हैं एक ऐसे समारोह में जहाँ मेहनत का फल भी है और विदाई का आंसू भी। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे कोचिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिजीत सर उर्फ रीसू सर को बुलाना चाहती हूँ, जो इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताएंगे और आज के प्रोग्राम के मेन मोटो क्या है इसके बारे में बताएंगे। सो प्लीज वेलकम आवर रीसू सर। सो गिव ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रीसू सर।
मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं। पंख से कुछ नहीं होता है, उड़ान हौसलों से होता है। सबसे पहले यहाँ मंच का संचालन कर रहे हैं पवन शक्ति और उसके सहयोगी निशा भारती को धन्यवाद मंच पर बुलाने के लिए। आज का जो इवेंट है बहुत ही मेमोरेबल इवेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है आज जितने भी बच्चों का रिजल्ट आया है उसके बारे में डिस्कस करना है और विदाई समारोह भी है। वैसे तो विदाई समारोह हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिंदगी में हमेशा हम लोगों को हमेशा साथ रहना है, हर मुसीबत में साथ रहना है, साथ काम करना है और लक्ष्य को प्राप्ति करना है। तो सबसे पहले चलते हैं इस कोचिंग की शुरुआत जो है जनवरी 2019 में हुई थी, और कोचिंग की शुरुआत के दिन से ही बहुत ही बड़ा सपना लेकर हमारे साथ ही कहिए इंजीनियर अजीत कुमार गुप्ता जो इस इंस्टीट्यूट के निदेशक भी हैं, बहुत बड़ा सपना लेकर विक्रम जैसे शहर में अपने नेटिव शहर में आए और यहाँ जो है जेईई और नीट का माहौल बनाया। बहुत ही अथक परिश्रम, जैसा कि आप सभी देखते हैं कि दिन रात वो बच्चों के बारे में सोचते हैं कि किसी भी तरह बच्चे सफल हो और IIT में जाए, और यहाँ से जो है विक्रम में ही नहीं, भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करें, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपना खुद नाम रोशन करेंगे। तो जनवरी 2019 में जब कोचिंग की स्थापना हुई तो बहुत ही अथक प्रयास के बाद पहला रिजल्ट हम लोगों का आया आशुतोष कुमार के रूप में, जो कि उसका रिजल्ट जो है ये मानो कि मात्र 9 महीना जो है मेहनत किया गया और बच्चा खुद भी मेहनत किया और उसको सफलता मिला, और वो बच्चा भी NIT जयपुर में पढ़ रहा है। उस टाइम जो है विषम परिस्थिति भी आ गई थी, कोरोना आ गई थी, सबको पता है, और कोविड के बाद जो है वो बच्चा पढ़ा और 9 महीना में सर ने बहुत मेहनत किया, तो उसका जो है रिजल्ट NIT जयपुर में आया। और उस बच्चे के बारे में मैं बता दूं कि अभी कॉलेज में जो है बहुत ही अच्छा पढ़ाई कर रहा है और उसका CGPA जो है 9 CGPA प्लस हमेशा मेंटेन रहता है, तो प्लेसमेंट भी काफी शानदार रहेगा। उस टाइम हमको याद है कि कुछ बच्चे जो है रिजल्ट में करीब आके रह गए थे, जैसे रिया कपूर, हमको एग्जैक्टली याद है कि वो लड़की का रिजल्ट जो है कुछ जो है मार्क्स से कम रह गया था। वो इतना डिमोटिवेट हो गई थी कि पढ़ाई छोड़ने का निर्णय कर लिया था, निर्णय कर ली थी कि अब पढ़ाई छोड़ देना है, कि मुझसे जेईई नहीं होगा। लेकिन उसको अजीत सर और हम लोगों ने इतना समझाया कि वो लड़की जो है अगला एग्जाम में बैठी और देश के सर्वश्रेष्ठ NIT कॉलेज NIT कालीकट में अपना दाखिला करवाई। तो आपको जिंदगी में जो है हमेशा उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ये नहीं कि हमेशा जो है आपको सफलता मिलेगी, कभी कभी उतार चढ़ाव आता है। तो जब भी उतार चढ़ाव आपके जीवन में आएगा तो हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये बातें आप हमेशा याद रखिएगा, हमें बहुत ही प्रेरित करती है। ये पंक्तियां जो है रामधारी सिंह दिनकर की हमें हमेशा प्रेरित करती है। सच है विपत्ति जब आती है, काहे है ये हलाली है, सोना नहीं बिजली पर छड़े सोना नहीं बिजली पर छड़े छोटे पिछले को गले लगाते हैं, जाते लगाते हैं। तो आप लोगों को विषम परिस्थितियां आएगी और उसे लड़ने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और लड़कर अपना मंजिल से प्राप्त करना है। जिस प्रकार रिया कपूर का जो रिजल्ट करीब आके रह गया था, तो और उसका ग्रुप जो है अगले बार काफी ज्यादा मेहनत की और उस टाइम जो है 8 बच्चा जो है सफलता प्राप्त किए। 8 बच्चों ने सफलता प्राप्त किया, जिसमें रिया कपूर, शिवानी, हर्ष, नवीन, सत्यम, ये सब जो है बच्चा पास किया। देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में एक NIT राउरकेला जहां हर्ष हमारा पढ़ रहा है, रायपुर में हमारे 3 स्टूडेंट कुंदन, शिवानी और सत्यम कुमार जो पढ़ रहा है, और सभी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। फिर उसके बाद जो है अगले ईयर जो है सफलता का दौर जारी रहा और अगले ईयर जो है 22 बच्चों ने सफलता प्राप्त किया, जिसमें IIT जोधपुर में 2 बच्चा जो है सिलेक्ट हुआ, चंदन और आशीष,
और चंदन आशीष जो है इतना मेहनत कर रहा है कि हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट रहेगा उन लोगों का। और नहीं तो आपको सुनने में मिलेगा कि यूपीएससी एग्जाम भी क्रैक कर लिया, क्योंकि दोनों का बॉन्डिंग अच्छा रहता है और सर का मार्गदर्शन काफी अच्छा रहता है। और हम भी देखते हैं कि दोनों काफी अच्छा मेहनत करता है। तो हो सकता है कि सुनने में ये भी आए कि 2 या 3 साल बाद जो है ये दोनों बच्चे यूपीएससी क्रैक कर लिया। तो कोचिंग में जो है हमेशा माहौल रहता है दिन रात पढ़ाई का। आप लोग बच्चे भी बहुत ही परिश्रम करते हैं। इस बार भी बच्चे बहुत ही परिश्रम किया और परिणाम काफी अच्छा रहा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत किसी बच्चा का कम मार्क्स आया तो रिजल्ट से कुछ पास आ कर, तो उनको हिम्मत नहीं हारना है। आपको जो है अगला मौका मिलेगा, उसमें आप लोग जो है अच्छा से मेहनत कीजिएगा। और आप लोग जो है स्टूडेंट से ज्यादा हमारे घर वाले लगते हैं, हमेशा सुख दुख में हम लोग साथ रहते हैं। जब भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आता है हम लोग उसका निदान करते हैं। और आप लोगों का डिसिप्लिन शिष्टाचार जो है सबसे अच्छा रहता है। सबसे अच्छा बात है कि आप लोग को जो भी प्रॉब्लम रहता है आप खुल के हम लोग से शेयर करते हैं और हम लोग भी उसका निदान करते हैं। तो इस बार भी बच्चों का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। और आज का जो ये इवेंट है, ये इवेंट में सीखने को मिलेगा जूनियर्स को ये सीखने को मौका मिलेगा कि किस प्रकार भैया दीदी लोग मेहनत किए और अपने लक्ष्य को प्राप्त किए। दुनिया का सबसे सेकंड टफेस्ट एग्जाम जो माना जाता है वो आईआईटी माना जाता है। और हम लोग विक्रम जैसे शहर में रहकर इसका पढ़ाई कर रहे हैं। सर के मार्गदर्शन में काफी अच्छे से मेहनत करके लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। और ये भी बता देते हैं कि जो बच्चा अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, यहाँ से सर के द्वारा गाइडलाइन दिया जा रहा है और उसमें बच्चा लोग जो है कंप्यूटर साइंस जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं और वो काफी अच्छे से बच्चे सीख रहे हैं। अभी भी देखते होंगे कि रात में ऑनलाइन क्लास होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो सीएस है उसका क्लास जो है रात में ऑनलाइन होता है, ताकि बच्चे जो है अच्छा तो प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें और ऐड हो जाए, ताकि प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो। और बच्चे जब आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे तो अपने समाज का सेवा भी करेंगे, क्योंकि हम सभी के जीवन में एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि समाज का सेवा करना। दूसरे को मदद करिए, उसमें जितना मजा आएगा उससे ज्यादा मजा कुछ में नहीं है। जब भी कोई प्रॉब्लम में है अगर आप उसका मदद करते हैं तो आपको सबसे बड़ा सुकून मिलेगा। 2 चीजों में सबसे ज्यादा सुकून मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है प्रॉब्लम में है और उसका आप हेल्प करेंगे तो बहुत ही ज्यादा सुकून मिलेगा। दूसरा कि आप अगर शिक्षा किसी को दे रहे हैं और वो बच्चा मतलब सफलता हासिल कर रहा है तो उससे ज्यादा खुशी जिंदगी में कुछ नहीं है, काफी सुकून है। और हम लोगों ने अपने टीम के साथ शिक्षा का आलोक लगाने का कार्य किया है और हमेशा निरंतर जारी रहेगा। तो जूनियर से मैं यही कहना चाहूंगा कि आज का जो इवेंट है उसमें सभी एनआईटी और आईआईटी के बारे में बताया जाएगा। जहां आपके भैया और दीदी जो है पढ़ रहे हैं उससे सीखिए। आपके जिंदगी में भी कभी कभी डाउनफॉल आएगा तो भैया लोग से बात कीजिए, सर से बात कीजिए, आपको मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा जिसके चलते आप लोग भी सफल होंगे। और सफलता जरूरी है। तो और उसके बाद हम जिक्र करते हैं कि रिया कुमारी जो भी एनआईटी त्रिची में पढ़ रही है, आप लोग उससे सीख लीजिए। जूनियर्स को बताना चाहता हूँ कि उससे सीख लीजिए। वो लड़की जो है उसका जो है मैं बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा फैमिली इश्यू हो गया था, उसके फादर का तबीयत खराब हो गया था, फिर भी वो लड़की हिम्मत नहीं हारी और एनआईटी त्रिची में दाखिला के लिए बताते हैं अकेले गई, अकेले सारा सामान लेके लगेज लेके गई और काफी जो है साहस दिखाकर वहां गई और उसका एडमिशन हुआ। वो लोग भी काफी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो सभी जूनियर से है कि आपके जिंदगी में भी डाउनफॉल आएगा तो डाउनफॉल के लिए डरना नहीं है, क्योंकि कहा गया है दिनकर जी के द्वारा ही है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके वीर नर के मग में। खंखों को बोलता है जलकर पर्वत के जाते पर मानो जल जोड़ आता है पत्थर पानी कर जाता है। तो आप लोगों को बड़ी मेहनत करना है और सर का मार्गदर्शन बहुत ही आप लोगों के साथ रहता है। काफी मेहनत करते हैं आप लोगों के साथ, हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो आप लोग भी सर से फायदा उठाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए समझिए कि बहुत बढ़िया मौका है कि सर जो है पढ़ाई के साथ साथ हम बता देते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ जिस दिन एग्जामिनेशन का फॉर्म भी आता है 12-1 बजे तक जग के भरते हैं
उसके बाद हर बार एग्जामिनेशन दिलवाने का जो है जिम्मेदारी जो है सर के द्वारा रहता है, हम लोगों के द्वारा रहता है, ताकि आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जब भी आप डिमोटिवेट होते हैं, सर आपको मोटिवेट करते हैं। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आप लोग खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, और विक्रम में ही नहीं, भारत में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में अपना परचम लहराइए, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपना नाम खुद रोशन करिए, कोचिंग संस्था का नाम जो है रोशन कीजिए। इसी शब्द के साथ मैं अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपके शब्द हमारे लिए प्रेरणादायक है और हम सभी के लिए ऊर्जा और उत्साह का स्रोत है। तो चलिए छोड़िए, ये सब बातें तो होती रहेंगी। अब वह वक्त आ गया है जिस वक्त का सबको बेसब्री से इंतजार था, हमारे कैंपस के उन सितारों को स्टेज पर बुलाने का जो अपने हार्ड वर्क से हमारे रेड फाइट कोचिंग का नाम रोशन किए हैं। बुलाने से पहले हम लोग उनके NIT के बारे में कुछ जान लेते हैं। NIT भोपाल भारत का एक प्रमुख तकनीकी संस्थान है। इसकी स्थापना 1960 में मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में हुई थी। 2002 में इस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी स्थान का दर्जा मिला था। यह संस्थान इंजीनियरिंग, वास्तुकला, प्रबंधन और विज्ञान के विभिन्नता संस्थापकों स्तोत्रता तथा डॉक्टरेट कार्यक्रम संचालित करता है। वैसे पापा, तुमको पता है ये टॉपर्स ग्रुप स्टडी क्यों करते हैं? ताकि सब एक दूसरे को पढ़ा सके। नहीं, ये बात नहीं है। ये लोग ग्रुप स्टडी इसलिए करते हैं ताकि एक दूसरे से चीटिंग कर सके। अच्छा मिसा, ये बताओ क्या तुम सीनियर्स को याद करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं करूंगी, यही तो हमारी इंस्पिरेशन है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी ABCD दीदी को इनवाइट करते हैं। वेट, ये ABCD भी क्या है और इनका क्या मतलब है? अरे तुम्हें ये भी नहीं मालूम इसका मतलब क्या होता है? छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ। इसका मतलब होता है आत्मा, भूत, चुड़ैल और डर। फिर तो इनसे बच के रहना पड़ेगा। सॉरी दी, इस बात को सीरियस मत लीजिएगा, वरना मेरा कॉलेज जाना का सपना सपना ही रह जाएगा। ये वो है जिन्हें कैंपस का हर एक स्टूडेंट मोटू भैया के नाम से जानता है, और ये वो है जिनसे अजीत सर सबसे ज्यादा डरते हैं। इनका दिल इतना बड़ा है कि गूगल मैप भी साइज नापने में कंफ्यूज हो जाए। तो चलिए हम अब उन्हें स्टेज पर बुलाते हैं जिन्हें अब तक हम लोग ABCD के नाम से जानते हैं। तो स्वागत करते हैं अपने सृष्टि जी को। Firstly, I would like to thank my junior पवन शक्ति बुलाओ या विंड पावर समझ नहीं आ रहा, और हमारी एक और जूनियर निशा भारती। आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं यहाँ आप लोगों के सामने अपने इस कोचिंग की जर्नी को बताऊं। तो बात कुछ यूँ शुरू होती है कि मैं यहाँ क्लास 10th में आई थी और मैं यहाँ सिर्फ विशु सर को जानती थी जब मैं स्टार्टिंग में आई थी। उनका नाम तो हर जगह फेमस है भाई, उनका नाम बस एक बार बोल देना है फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। तो 10th में यहाँ आते वक्त मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था कि मैं NITs में जाऊंगी, या फिर ये सोच भी सकती थी कि उस कॉलेज को डिजर्व भी करती हूँ, पर ऑल बिकॉज ऑफ अजीत सर की वो हमें इतना मोटिवेट करते हैं, उनसे बड़ा सपोर्टर आज तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना बिगेस्ट सपोर्ट नहीं देखा, जो ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स में, जैसे बहुत कुछ है यार, क्या ही बोला जाए उनके बारे में। मतलब यही बोलना चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ आई थी तो 11th में मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, पर फिर उसके बाद पता नहीं क्या ख्याल आया, या भगवान जी को धन्यवाद बोलूं या अजीत सर को या हमारे सभी टीचर्स को,
जिनकी वजह से फिर मैंने अपना मन बनाया कि नहीं, अब मुझे NITs या IITs जाना है। तो उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन 11 से ही स्टार्ट कर दिया था JEE मेंस का। खुदा ने खासा जो भी मिला बहुत खास है, और मैं चाहूंगी कि अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करूं NITs में जाके। रही बात हमारे रिशु सर की, वो तो बेस्ट है भाई। उनके बारे में मतलब एक खास बात है, उनको देख के आप कभी उदास नहीं रह सकते। बस देख लो जो स्माइल आनी है चेहरे पे, फिर तो अपना दुख भी भूल जाओगे क्योंकि कुछ था भी लाइफ में। मतलब एक बार ताली बजाओ यार हमारे रिशु सर के लिए। वो साथ ना होकर भी हमेशा साथ रहते हैं। मतलब वो ऐसे है कि वो दिखाएंगे नहीं कि वो तुमको प्रमोट कर रहे हैं, बट वो पीछे से बहुत साथ होते हैं हमारे। रही बात हमारे अजीत सर की, तो वो हर एक बच्चे को NITs के बारे में इतना बारीकी से बताते हैं, इतनी बारीकी से कि कोई स्टूडेंट जिसका कुछ और भी मन हो ना, वो ये करने को तैयार हो जाए। और आगे मैं यहाँ जब बहुत ऐसा लगता है, जब लगता है कि नहीं यार अब नहीं होगा, छोड़ देते हैं, जाने दो, फिर याद आता है एक बार सर को बता देते हैं, तो वो ऐसा बताते हैं कि फिर तो लगता है कि नहीं अब करना ही है। और फिर अजीत सर के लिए यही बोलूंगी, थैंक यू, हार्टली थैंक यू सर फॉर guiding us like this. You are a real hero. Give a big round of applause for Ajit sir. सर आप उतना नहीं सोचते हो कि मैं बच्चों के लिए इतना खास हूँ, लेकिन आपके लिए हमारे दिल में इतना प्यार है कि कोई जन्म में वो खत्म नहीं होने वाला है। और आपसे हम लोग कभी जुदा नहीं होना चाहते। भले भी हम लोग यहाँ से चले जाए, लेकिन फिर भी आपके लिए जो हमारा रेस्पेक्ट है, प्यार है, एक जो बड़ा भाई वाला, टीचर का बड़ा भाई वाला सपोर्ट मिलता है आपसे, वो किसी और से नहीं मिल सकता है। तो आपको सच में दिल से थैंक यू कि आपने हर उस मुसीबत कड़ी वैसे मोड़ पे खड़े रहे हैं जहाँ हमें कोई ट्रस्ट नहीं करता था। आप हमें हिम्मत देते थे, आप हमें मोटिवेट करते थे कि नहीं तुम कर लोगे। कभी कभी तो हमें खुद ही डाउट हो जाता था कि अरे नहीं यार हमसे नहीं होगा, सर क्यों इतना जिद करते हैं। पर उनकी जो हमारे लिए वो क्या बोलते हैं, वो जो सोचते हैं कि नहीं ये कर लेंगे, यह कर लेगा कोई भी, वो किसी भी बच्चे को अलग नजरिए से नहीं देखते हैं। उनके लिए सारे बच्चे एक हैं। हाँ भले वो कभी डांट देते हैं, लेकिन वो डांट बाद में समझ आते हैं कि नहीं ये सही था उस वक्त के लिए। और बहुत सारे टीचर्स होते हैं डांट तो देते हैं, पर बाद में समझ आता है कि नहीं वो जो बोल रहे हैं वो सही था उस वक्त। और थैंक यू टू ऑल माय क्लासमेट्स, जूनियर, जो कभी लगे ही नहीं कि मेरे जूनियर्स थे। हमेशा एक अच्छी वाली वाइब आती थी उनके साथ। मेरे क्लासमेट जो बोलते थे बहुत कम है, लेकिन मैं बुलवा लेती हूँ उनसे। तो और हमारे ओम सर मेरे बायो के टीचर थे 12th में, इन्हीं के कारण मेरा कुछ हो भी पाया था। हमारे गोविंद भैया, मदन सर, अजय सर, नीतीश सर, सुबोध अंकल, रिशु सर, thank you to all of you for making us proud to have a member on this stage to present our words that we felt in our NITian journey, जो मैं अभी आगे भी बहुत एक्सप्लोर करूंगी। और रही बात हमारे जूनियर्स की, तो भाई अजीत सर और रिशु सर का साथ रखोगे ना तो कभी भी NITian दूर नहीं लगेगा। हम लोग तो कभी इमेजिन भी नहीं किए थे कि वहाँ जा सकते हैं इस छोटे से जगह से, जहाँ NITian के बारे में कोई सोचता भी नहीं था कि अरे यार ये तो बहुत बड़ा हाइप हो गया, नहीं जा सकते वहाँ, बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब माइंड का गेम है, सपोर्ट का गेम है। और हमारे पास तो इतने बड़े सपोर्टर है, अजीत सर, रिशु सर, और क्या चाहिए लाइफ में। बस पढ़ाई करो, मस्ती भी करो, पर पढ़ाई ज्यादा करो। और लाइफ में ना कभी भी साई मत बोलो, क्योंकि तुम शर्माओगे तो दुनिया तुम्हें पूछने भी नहीं जाएगी। यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ, क्योंकि तुम्हें कोई प्रमोट नहीं करेगा। हर कोई चाहेगा कि तुम पीछे रहो, मैं आगे रहूं, बट तुम
लोगों को खुद से अपने आप आगे आना होगा कि नहीं मुझे ये करना है। कभी भी लाइफ में लगे ना कि नहीं अब पीछे हट जाते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं, ये सब पढ़ाई वढ़ाई में क्या है, नहीं भाई, पढ़ाई से जो रिस्पेक्ट, जो एक पोजीशन मिलती है ना हमारे सोसाइटी में, वो किसी भी चीज से नहीं मिलती, और खुद को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो भी नहीं मिलती है। तो लाइफ में पढ़ाई करो, मस्ती भी करो, खूब करो, अपनी लाइफ को वेस्ट मत करो, क्योंकि पता नहीं अगले जन्म में याद भी रहेगी थी या नहीं थी, पर तुम्हें इस जन्म के लिए बहुत ब्लेस्ड मान सकते हो खुद को कि तुम्हें ये जन्म मिला है। बस अच्छे से पढ़ाई करो तुम लोग, और NITs जाओ, अच्छे से अपनी फैमिली को प्राउड फील करो, खुद को प्राउड फील कराओ, अपनी सोसाइटी, अपने गली को, सबको प्राउड फील कराओ, और हमारे अजीत सर, विशु सर का देखा हुआ सपना पूरा करो, जिससे उनका नाम हमारी वजह से पूरी दुनिया में रहे कि NITians हम अपने आप को बोल सकते हैं, तो ऑल बिकॉज ऑफ themselves, क्योंकि हम लोग ये सोच भी नहीं सकते थे। तो बस थैंक यू, आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू दी। और अब समझ आया है कि NITians सिर्फ पढ़ाई में नहीं बातों में भी टॉपर होते हैं। तो सृष्टि थी, आप ये बताइए कि जब आपका रिजल्ट आया था उस वक्त आपका रिएक्शन और आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था? बहरहाल मेरा रिएक्शन तो कुछ खास नहीं था, पर फैमिली को उम्मीद नहीं थी कि मेरे से हो पाएगा, क्योंकि बचपन से मैंने कभी दिखाया नहीं कि हाँ मैं हूँ अच्छी पढ़ने में या ऐसा कुछ है, बट मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, वही मेरे लिए काफी है। क्योंकि आज भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ लड़कियों को तो बाहर जाने ही नहीं दिया था पढ़ने के लिए, बस बड़ी हो गई शादी करो घर जाओ। नहीं यार, लड़कियों को बाहर निकालो तभी वो अपना स्टैंड ले सकती है, नहीं तो पड़ी रह जाएगी किसी कोने में, कोई पूछने वाला भी नहीं है। हाँ बस एक चीज पूछेगा, खाना बन गया, बस यही पूछा जाएगा। तो तुमको खुद के लिए अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद के लिए अपनी एक पोजीशन बनानी पड़ेगी कि हम सिर्फ खाना नहीं बना सकते, हम अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, अपने पैसों से जो चाहे वो कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई हाँ ये लेना तुम दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। तो हाँ, मुझे खुशी है कि मैं NIT भोपाल में जाऊंगी, जो मैंने लाइफ में सच में कभी इमेजिन नहीं किया था कि MNIT भोपाल को मैं प्रेजेंट करूंगी एक तरह से कि हाँ भाई मैं NITian हूँ और मैं भोपाल में NIT कर रही हूँ। बेस्ट फीलिंग है यार, NITian नाम जो है ना, ये सुन के ही ना लोग लग जाता है हाँ भाई है कुछ तो है इसमें बात। तो बस यही है, और अगला सवाल है तो सृष्टि थी, आपका जवाब सुन के मेरे मन में एक शायरी आया है। जरूर सुनाओ। ये तालियां कैसे रुक गई, अभी तो सैलाब आना बाकी है। तो बजी नहीं है। तालियां कैसे रुक गई, अभी तो सैलाब आना बाकी है। थके क्या, अभी तो प्रोग्राम आना बाकी है। हाँ भाई थके क्या, वाह विंड पावर बोलो, पवन शक्ति। तो आपसे मेरा एक पर्सनल सवाल है, जो आपका नाम ABCD है, ये किसने रखा है? भाई अब क्या बताऊं, मुझे भी समझ में नहीं आता किस नाम का श्रेय जाता है हमारे अजीत सर को, क्योंकि पहले उन्होंने ये टाइम घोषित किया है मुझे, जबकि जो वो बोल लेते हैं ना भाई वही होता है, बस थोड़ा बहुत पता नहीं वो मेरा नाम ले लेते हैं, बाकी मेरे जो की कलाकारी है ये ABCD। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या? अब आपसे इतना जानने के बाद मुझे भी मन कर रहा है कि जल्द से जल्द NIT में हम भी एडमिशन ले लें। जरूर, क्यों नहीं, जल्दी आओ, वेट कर रही है भाई हम लोग का NIT कि एक जगह से हम लोग जाए और तबाही मचा दे वहां पे जाके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कृपया तालियों से स्वागत करें हमारे प्रिय मदन सर को, जो सृष्टि जी को गिफ्ट देंगे। So please give a huge round of applause for Madan sir.
देखिए, तुमको बहुत बहुत बधाई। बचपन से मैंने पढ़ाया है और मैं अक्सर क्लास में कहा करता था कि बेटी दुनिया में नाम करो, और आज मुझे काफी खुशी है कि हमारी बच्चियां तेरे ऐसा दुनिया में नाम कर रहे हैं, रोशन कर रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी मुझे क्या हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सृष्टि दी, आपको जाते जाते मेरे मन में एक शहर याद आ रहा है। आपकी मुस्कुराहट इतनी मीठी है तो शुगर पेशेंट भी देखकर कहते हैं। झूठ मत बोलो यार, डरावनी हंसी है मेरी। नहीं, बोलो बोलो, कंटिन्यू। आपकी मुस्कुराहट इतनी मीठी है कि शुगर पेशेंट भी देखकर यही कहते हैं, बस बस अब डाइट पर जाना है। ओह थैंक यू। So thank you so much, Srishti, for sharing your journey and secrets. तो दोस्तों, प्रोग्राम तो अभी चल ही रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरी पार्टनर थोड़ा थक गई है। थक गई? नहीं तो मैं तो तुम्हारे जोक से बचने का बहाना ढूंढ रही हूँ। अरे वाह, तुम्हें मैंने तो स्पेशल इनवाइट किया था, पर तुम तो स्पेशल एम्बेरसमेंट बन गई। क्या स्पेशल एम्बैरेसमेंट? नहीं, तुम्हारा जोक सुनकर तो पहले ही ऑडियंस यहाँ पे तय कर चुके हैं कि फेयरवेल अभी करना है। हाँ, लेकिन तुम्हारे साथ एंकर बन के मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अब तक सिंगल की हूँ, क्योंकि मैं अब तक गलत लोगों के संगत में था। मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। छोड़ो, ये सब लड़ाई झगड़ा तो होते रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे बीच आ रहे हैं ऐसे इंसान जिनके इतने सारे सीक्रेट्स हैं कि उनको भी नहीं पता है कि ये सब मेरे ही सीक्रेट्स हैं। ये वो हैं जिनको मूवीज और वेब सीरीज के नाम सुनते ही दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ये महान प्राणी इतने मूवी लवर हैं कि जेई एग्जाम देने से पहले और देने के बाद भी मूवी देखते हैं। ये वो प्राणी है जो कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से समझाते हैं कि जूते के दिमाग भी पॉलिश हो जाए। वैसे है तो ये हमारे मैथ टीचर ही ना। मैथ टीचर की तो बात ही अलग होती है। जैसा भी सिचुएशन हो, कोचिंग में पहुंच ही जाते हैं, चाहे आंधी हो या तूफान। इनको देखकर ऐसा लगता है कि हमेशा कहीं कहीं खोए हुए ही रहते हैं। हाँ, और ये इतना सीरियस रहता है कि इतना सीरियस तो कोई आईसीयू में भी नहीं रहता है। इनको देखकर हमेशा ही मेरे मन में गाना याद आता है। सुना दो। तो एक गाना गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह चलो, अब काफी है। तो दोस्तों, अब स्टेज पे आने वाले हैं वो शख्स जिनकी आवाज सुनते ही नींद उड़ जाती है और क्लास में हाँ भैया बोलना ऑटोमेटिक हो जाता है। जो कभी भी फॉर्मूला से डराते हैं बच्चों को, तो कभी लाइफ लेसन देके दिल जीत लेते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हम अपने प्यारे पवन भैया को। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित टीचरगण, दोस्तों और जूनियर्स और पेरेंट्स से सबको मेरा नमस्कार। मैं आज इस मंच पे कुछ बताने आया हूँ, कुछ अपने जर्नी के बारे में, तो और भी कुछ ज़्यादा कुछ है अब शेयर करूँगा। मेरा जर्नी इस जेई नीट की तैयारी का इस रेड फाइट कैंपस से हमने 9th क्लास में पूरा था, जब चारों तरफ से पढ़ाई बंद हो चुका था। एक छोटे से रेड फाइट जहाँ पर अभी है उसके पीछे एक छोटे से 2 रूम में क्लास चलती थी, वहीं पर मैंने रेड फाइट ज्वाइन किया था, जहाँ पर 2 रूम में सिर्फ टाई होता था। और उसके बाद जैसे ही 10th में गए,
11th में जाने के बाद भी हमें यह नहीं पता था कि जेईई क्या होता है। जैसे धीरे धीरे टाइम चलता गया वैसे वैसे हमें 11th में पता चला कि जेईई मेंस भी कोई चीज होती है, जो एक मतलब टॉप लेवल का एक एग्जाम होता है जिसको क्रैक करने पे एक टॉप लेवल का कॉलेज मिल सकता है। तो ये मतलब ऐसा है कि हम लोग कुछ नहीं पता था 11th के बाद क्या करना होता है क्या नहीं, ये सब हम लोग को 11th के बाद ही पता चला है। ये नहीं कि पहले से ही पता था कि हम लोग को ये करना है ये नहीं करना है। आवाज और बताना चाहता हूँ कि पास जैसा अभी मैं अपने जर्नी के बारे में बता रहा था कि 11th के तक हमें जेईई मेंस के बारे और आईआईटी के बारे में कुछ नहीं पता था। ये सारा श्रेय मैं अजीत सर, ऋषि सर और भी टीचर है उन लोग को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोग के वजह से ही मैं ये जेईई मेंस से एनआईटी में अब जा सकता हूँ। उनका पूरा श्रेय अजीत सर का ही है और ऋषि सर का ही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो जरूर भी रंग लाएगा और आप लोग मेहनत करते रहिए। पवन नेम में कुछ तो खासियत है, जैसे हम दोनों को ही देख लीजिए, आपका भी नेम पवन है, मेरा भी नेम पवन है। बस बस अपना तारीफ नहीं करना था, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कुछ सवाल के साथ। तो पवन भैया, आप तो मूवी लवर हैं। हाँ, हम तो पढ़ाई के साथ ज्यादातर मूवी पे ही फोकस करते हैं। तो आपका फेवरेट मूवी या वेब सीरीज कौन सा है? मूवी में तो बहुत सारे हैं, लेकिन बताना चाहता हूँ एक मेरा फेवरेट मूवी है इंटरस्टेलर, जो आप लोगों में सभी को देखना चाहिए। वो बहुत ज्यादा आपको स्पेस टाइम सभी वगैरह उसमें सिखाया जाएगा। ये फालतू मूवी नहीं है, आप लोग जो भी इसकी तैयारी करते हो पढ़ाई के साथ साथ आपको भी देखना चाहिए। तो क्यों ना इस मूवी का एक डायलॉग हो जाए? क्यों दोस्तों, क्या बोलते हैं आप लोग? देखिए इस मूवी में तो डायलॉग हमें नहीं याद है, किसी दूसरे मूवी का बोल दीजिए तो। हम डायलॉग नहीं याद है। और रही वेब सीरीज की बात है तो हम जो वेब सीरीज का नाम लेंगे लगभग सभी लोग देखे हुए होंगे। मनीष सब लोग देखे हो? मनीष हाँ देखे हैं, हम देखे हैं। क्या यार देखते हो तुम लोग? अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपका टीचर के साथ बॉन्डिंग कैसा था? हमारे टीचर के साथ तो बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने लायक तो नहीं है, बहुत क्या ही एक्सप्लेन करें उसे। बोल सकते हैं बहुत बढ़िया, और भी कोई वर्ड होता उसको भी बोल सकते थे। ठीक है, अब अंतिम क्वेश्चन जो थोड़ा पर्सनल है आपके लिए, आपको सब 3 फुटिया क्यों बुलाते हैं? ये हम नहीं बता सकते हैं, ये बता ही नहीं सकते, हमको पता ही नहीं है। पता है बट आप शेयर कीजिए। नहीं शेयर नहीं कर सकते हैं, हमारे क्लासमेट ही बता सकते हैं। तो क्यों ना क्लासमेट से ही पूछ लेते हैं। बता दो, बता दो। बता दो। क्या? ओ, इनका पर्सनल है, मतलब 3 फुट का बोतल। नहीं नहीं ये गलत है। जल्दी